मित्रों, हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी के भस्म रमाने के पीछे का गूढ़ रहस्य। शिव जी भस्म क्यों रमाते? तो देवताओं को हम सजाते हैं कैसे? स्वर्ण से, रेशम से, चंदन से, इंद्र से, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, आभूषणों से। पर एक ऐसा देवता है जो अपने पूरे शरीर पर लपेटते हैं राख। वही राख जो शमशान से आती है, वही भस्म जिसे देखकर आम इंसान डर जाता है, कतरा जाए, पर शिव जी उसे धारण कर, जैसे कोई राजा स्वर्ण आभूषण धारण करता हो गर्व से, पूरे विश्वास से। आखिर क्यों? आइए आज इसी गूढ़ रहस्य को हम समझते हैं। भस्म का स्रोत क्या होता है मित्रों? शमशान से जुड़ा। शास्त्रों में कहा गया है शिव जी शमशानवासी हैं और वे वहां निवास करते हैं जहां से हर कोई भागता है, मरघट चिता की राख के बीच। अब सोचिए मित्रों, संसार में हर देवता का वास सुंदर स्थानों में बताया गया है। विष्णु का क्षीर सागर में, इंद्र का स्वर्ग में, तो पर शिव वे चुनते हैं शमशान को। क्यों ऐसा? क्योंकि शमशान वह जगह है जहां हर भेद मिट जाता है। वहां न राजा बसता है, न रंग, न सुंदर बसता है, न कुरु, बसती है सिर्फ राख। और वह राख सबकी एक जैसी। यही तो शिव का पहला संदेश है। जहां अहंकार खत्म होता है वहीं मैं मिलता हूं। भस्म का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? अब मित्रों जरा गहराई से समझिए इस भस्म को। लकड़ी जलती है तो राख बचती है, शरीर जलता है तो भी राख ही बचती है। चाहे वो लकड़ी चंदन की हो या साधारण, चाहे शरीर राजा का हो या फकीर का, आग सबको एक समान बना देती है। शिव जी इस भस्म को अपने शरीर पर रमाते हैं तो वे एक अटल सत्य को हमारे सामने रखते हैं। यह शरीर जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, इतना अंत, सिर्फ राख है। यह कोई निराशा की कोई बात नहीं मित्रों, यह सबसे बड़ी मुक्ति की बात है। जिस दिन इंसान यह सत्य स्वीकार कर लेता है कि एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा, उस दिन वो मोक्ष, अहंकार और डर से मुक्त हो जाता है। जो जल के भीतर राख बना दे उससे सबसे ऊंचा सच है। भस्म बता जाती है हर ताज हो या भिक्षा पार। अब एक कथा सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं, तो इस भस्म से गहराई से जुड़ी हुई है मित्रों। एक असुर था, भस्मासुर। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया और मूर्ख भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना इस शक्ति से मैं शिव को ही भस्म कर दूं पहले। तो उनकी पत्नी पार्वती को पाला, वो शिव जी के पीछे ही दौड़ पड़ा। शिव भागे और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप प्रकट कर भस्मासुर को नृत्य के लिए ललचाया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया और स्वयं जलकर राख। सोचिए मित्रों, जिस शक्ति से वह शिव को मिटाना चाहता था, वही शक्ति उसका खुद का अंत बन गई। और कहा जाता है शिव जी ने उसी असुर की राख को अपने शरीर पर धारण कर लिया। ये दिखाने के लिए अहंकार का अंत है हमेशा राख से ही होता है, और वह राख भी अंततः शिव में ही समा जाती है। मित्रों, भस्म सिर्फ मृत्यु का प्रतीक नहीं है,
यह वैराग्य का भी प्रतीक है। शिव जी योगियों के भी योगी है, आदि योगी है, और हर योगी की पहली सीख यही होती है कि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। जब कोई साधक भस्म लगाता है तो वह यही स्मरण करता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो शरीर के भीतर बैठी है। इसलिए शिव जी के भक्तगण, नागा, साधु, अघोरी, ये सब भस्म धारण करते हैं। यह कोई डरावनी परंपरा नहीं है, यह एक साधना है। मृत्यु को स्वीकार कर जीवन की को सच्चाई से जीने की साधना। जो जान ले राख हो जाना, अंत में सबका वही जी पाता है जीवन बिना किसी डर का, बिना किसी दम का। तो मित्रों, इस कथा का क्या सार निकला? मित्रों, अगली बार जब आप शिव जी के उस भस्म रूपी छवि को देखें तो उसे डर से मत देखिए उसे एक शिक्षक की तरह जो चुपचाप बिना कुछ कहे आपको ये सिखा रहा है। जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो, धन, पद, रूप, अहंकार, यह सब अंततः राख ही बनेगा। तो क्यों ना अभी से उस राग जैसे हल्केपन में जीना सीख ले। यही है शिव के भस्म का गूढ़ रहस्य, मृत्यु का स्मरण और मुक्ति का मार्ग। हर हर महादेव। यह कथा आपके भीतर कुछ नया विचार जगह पाई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भस्मधारी। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।